हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा? इस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास नहीं टाइम। एक सेकेंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रही हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बार बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे फोन रखो। नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला, बता तो दे फोन मिला भाई। न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, छोटी सी ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? भाई साहब गाली सुनेगा तो मेरे को नहीं। सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ, जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। हाँ। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं, हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 डिग्री। 1 डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते पैसा कमाते पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते ही पैसा आता है। पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ, नंदकिशोर जी। तेरी भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाए। निकाल दो मुझे, तू निकाल दो मुझे, नहीं तो तेरी हम निकाल दूंगा। नहीं बस करिए, यही चर्चा समाप्त होती। हाँ जी, हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? भाई ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोला, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोलूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोले।
मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तो क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। ना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या आगे बढ़ना। हाँ वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान हो, क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकेंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले भाई। ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, तो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे फोन रख दे। जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। और तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया है ना आपने। भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं आपने ऐड किया है, मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़की मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड, अबे यार ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने पहले ये तो बताइए। लिखा ना, वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा किस किस को क्या क्या मिला? जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद है। ओ फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। तू बता क्या लिखना, क्या नहीं लिखना। हेलो, अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड? एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। मिला है। क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दिया यार, पीछे अंकिल चीची मत बोलो आप, गंदा गंदा क्या बोल रहे हो? लिख दिया। तो एक का तो बता दे किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता ना। अच्छा सॉरी। ट्रेन नहीं लेगा, हदों में तेरी फोन कर रहा है ऑस्कर 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 की दिमाग खराब कर दिया। फेसबुक पे लिख कर दिया, मान ली लिखना ही नहीं, मतलब आज की बात मैं बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो, क्या बोल रहे थे अभी गिन्ना? बोलना मेरा किसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ। इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने गंदी गंदी। नंबर से फोन कर मेरे को बोल रहे हो
ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया, आप बोल रहे थे आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोलते रहा हूँ मैं आपको, वो आप आते के लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर ऑस्कर कर रहे हैं। ऑस्कर कर रहे हैं, एक सेकंड, ये फरवरी महीने जा रहे हैं ना, नया प्लान आया है हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान एक सेकंड रुकिए आप, तुमने गाली दी, मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला, सुन लो, 10 रुपए में 100 रुपए का डॉक्टर मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। मैं पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड, अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर? हेलो ऑस्कर मैं तेरी ऑस्कर गंडा भैया, ऑस्कर ने। हेलो रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम कौन आती तेरा नंबर दे दूंगी। गंडा नंबर गंडा नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था हाँ जी बोलो। कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला अरे सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो अरे यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद आपने। गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश नाम है दिनेश मेरा, दिनेश दिनेश मैं तो क्या बात है? टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल देता हूँ। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अच्छा, अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी, बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जवान पे आ गया तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ। सॉरी सॉरी अपने में डाल ले, नहीं। तुझे समझ नहीं धूमकेतु मेरी बात सुन, धूमकेतु धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम तू तमीज से लीलाराम राम मनोहर तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये ऑटो एक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं, कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड रामू काका, सॉरी रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? तू नहीं करा बता। क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी कहाँ है, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ। दुल्ला जी मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? दोनों घंटे क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा तूने मेरे को फोन भी मिला है यार। हाँ अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड, घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को के बीच में आप एक फोन काट गया। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ थे, अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम सलाम। यार कुछ करवाओगे? उसके बीच में कैसे बोल दो? पर्सनल मैटर, तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल अबे तू पागल हो? पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है, गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर रहा है। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट घर जुटे। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आप दे, एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुट जाएगा। अब्दुल्ला जी बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। तो मना, मैं कौन सी शादी कर? नहीं मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं।
आपको ही शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है, कि साइज में छोटी है, कि लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो। औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है। हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है। छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है, जैसे आज डेट है छोटी है, एक दिन पहले आ गई, कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है जब तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा न मानो, होली है ना। गलत आदमी। हेलो। हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं। मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? 1 पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तू मेरा बात कर रहा है? सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं है। अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ, तेरा सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तेरे बाप को पड़ते हुए ना रिक्शा वाले। सॉरी, गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं यहाँ से। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा, आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ, तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो इसका एक और सोल्यूशन मैं बता दूं, अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा, तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है, अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा? आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने।
है ना? हाँ, फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। अच्छा, और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। हाँ, तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा, और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो हाँ। लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको हाँ। पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके हाँ। साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों के नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना? भगवान न करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना? हाँ जी, आपकी आवाज सुन के लग रहा नंबर वेस्ट नहीं नंबर मस्त था। जी है कौन? आप किससे बात कर रही हैं? जी लेडीज, हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब जो आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया है। आप सुनिए तो लेडीज, मैं कह रहा था लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए, मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय बनाना है अर्जेंट। प्लीज। हेलो, फोन काट रही हैं आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी मैं है? कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए? आप चिड़ियाघर में क्या है? चाय का चाय का कौन तो जो सॉरी आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है। चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, दूध डालिए। और उबलने के बाद छान के गैस को दे दीजिए। हाँ, गेस्ट को दे दीजिए। गैस तो जला ही नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस चलाने भी मैं बताऊंगी क्या? गैस उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसकी वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है। सोचिए क्या? इलायची। बड़ा इलायची नहीं। हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे? मतलब इतिहास में पढ़ा है, बंदर थे। व्हाट डू यू मीन? आपने फोन किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना है आपने? आई गेट यू। व्हाट गेट यू? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर जाऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके भी तो बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपने देखा है? पैदा हो आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ, समझी? डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। I'm sorry, I can't talk to you. नहीं, I do. हेलो।